2024 में सिर्फ और सिर्फ जमी कसेफ को अपना महत्वपूर्ण वोट दीजिए और टाइगर जयराम महतो का हाथ को मजबूत कीजिए। यही हम बार बार विनती करने आए हैं। जय झारखंड, केसरिया झारखंड, केसरिया झारखंड। माता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमरनाथ माता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुमित माता जिंदाबाद जिंदाबाद। चारू पंचायत सांडी ग्राम कर पवित्र स्थल में उपस्थित जितना भी अतिथिगण, कोर कमेटी के सदस्यगण और आयोजक कर्ता दादागण और उपस्थित जितना भी दीदी काका काकी जेठा जेठी सबके एक साथ झारखंड की जोहार, जय झारखंड। आज 24 साल के झारखंड में इस पवित्र स्थल में सबसे हमारे बटन एक विनती है कि सब कोई आज सवाल सबसे पहले इतना दिन तक जिसको जिसको विधायक और सांसद बनाए हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आज एक सवाल हम अपने आप से करें कि सबसे पहले एक एक सवाल अपन आप के तोरा कि हमेशा वोट देकर के हम विधायक भी बनाए, सांसद भी बनाए और हम जिस राज्य में है इस राज्य का क्या दशा है, इस राज्य का गठन क्यों हुआ था और वर्तमान में क्या स्थिति और परिस्थिति चल रहा है, ये सारे मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। और ये तो निश्चित बता रहे हैं कि जो लड़ाई 24 साल में हम लोग लड़ रहे हैं यह झारखंड को बचाने का एक तरह से अंतिम लड़ाई है। इसके बाद और कोई झारखंडी उम्मीद न करे कि आगे भविष्य में अपना राज्य को बचाने के लिए कोई दोबारा यह लड़ाई खड़ा होने वाला है, क्योंकि सबका एक समय होता है बचाने का, हर आदमी का एक आयु होता है, हर बीमारी का इलाज का एक समय होता है कि अगर समय पर उस बीमारी का डॉक्टर के घर जाके इलाज नहीं करते हैं तो डॉक्टर भी जवाब दे देता है कि आपका जितना दिन भगवान भरोसे जिंदा है ये बीमारी रहेगा। जैसे हम कैंसर अगर हो गया फोर्थ स्टेज तो वो जब तक सांस रहेगा तब तक रहेगा। तो वैसे ही मान के चलिए हमारा यह लड़ाई इस राज्य को बचाने का अंतिम लड़ाई है और इस लड़ाई को तभी हम लोग अंजाम और परिणाम दे सकते हैं जब इस राज्य के सभी तमाम आदिवासी मूलवासी हम लोग एकजुट होंगे। सभी माताएं बहनें छात्र अभिभावक हम लोग सभी चट्टानी एकता और एकजुट होकर ही हम लोग इस आंदोलन को परिणाम दे सकते हैं, अंजाम दे सकते हैं। अन्यथा ये लड़ाई कुछ लोग हम लोग आगे लड़ेंगे, FIR होगा, कुछ लोग जेल जाएंगे, फिर चुनाव आएगा, तरह तरह का प्रलोभन दिया जाएगा, आश्वासन दिया जाएगा, कुछ लोग गुमराह करेंगे और हम झारखंडी लोग भोले भाले लोग सही समय पर अपना सही निर्णय नहीं लेंगे। आज सोचिए कि झारखंड में क्या दर्द है, क्या तकलीफ है। हम सबसे पूछना चाहते हैं कि ये झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, उससे पहले ये बिहार राज्य में थे हम लोग। क्या दिक्कत था जब बिहार था? तो पूछे कभी अपने आप को? ये ऐसे ही तो नहीं मिला है झारखंड राज्य, लंबा संघर्ष करना पड़ा है। हमारे सैकड़ों पूर्वजों का त्याग बलिदान कुर्बानी के परिणाम स्वरूप 15 नवंबर को झारखंड अलग राज्य का गठन होता है। अरे भाई 16 नवंबर को कहे नहीं हुआ, 14 नवंबर को कहे नहीं हुआ, 15 नवंबर को ही क्यों? तो 15 नवंबर को धरती आबा बिरसा मुंडा का जयंती, और धरती आबा बिरसा मुंडा जब अंग्रेज का शासन इस देश में चल रहा था, हमारे क्षेत्र में शोषण अत्याचार जुर्म चरम पर था, तो उन्होंने एक छोटे मोटे मसाल और एक टूटा फूटा धनुष लेकर के अंग्रेज को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया था। और उसके संघर्ष के परिणाम स्वरूप CNT एक्ट कानून बना, जिस संविधान से भी ये देश चल रहा है उसको बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। लेकिन बिरसा मुंडा ने जो लड़ाई लड़ करके CNT एक्ट का कानून बनाया था, उस CNT एक्ट बनाने में 5 साल लगा था। 5 साल लगा था CNT एक्ट को बनाने में। और आज CNT एक्ट के कारण
हमें एक कवच मिला हुआ है। जैसे बड़े बड़े नेता मंत्री सब जो गोली मार ले गोली नहीं लगते, कहे कि बुलेट प्रूफ कार में घूमता है, ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है। तो आदिवासी मूलवासी का जमीन बचाने के लिए कोई कवच है तो वो CNT एक्ट और SPT एक्ट है। और वही बिरसा मुंडा एक सपना देखा था इस क्षेत्र के लिए, अबुआ दिसुम अबुआ राज। 2024 JVKS का जो भी प्रत्याशी है, JVKS का जो भी कैंडिडेट है, हमें कोई दिक्कत नहीं, पानी आएगा, बरसात आएगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, यही तो डटना है, यही तो झारखंड को बचाना है, यही तो इसीलिए तो झारखंड को बचाना है। हमें भाजपा जयराम आज कांग्रेस वाला रहेगा जो सूट बूट कर कपड़ा करना हो जाएगा। अरे किसान है जी, पानी पड़ता है तो दिन भर खेत में धान रोपते हैं, धान जोतते हैं, अब शाम में पानी पड़ता है तो रात में हल चल के भाई खेत को हम लोग जोत के प्यार करके धान रोपने वाले लोग हैं। हम लोग पानी और बरसात से घबराने वाले नहीं है। और तभी जाके इस राज्य बच सकता है और इस राज्य को बचाना है। और ये आंधी आए, तूफान आए, चाहे पत्थर आए, चाहे कुछ भी आ जाए, हर चीज से हम लोग टकराने के लिए तैयार है। अरे बिना संघर्ष का कुछ नहीं मिलता। जिस पत्थर पर चोट नहीं होता है वो पत्थर भी भगवान नहीं होता। अगर परीक्षा लेना है नियति को तो बोल दीजिए, ये संघर्ष को कह दीजिए, ये संघर्ष और बड़ा हो जाए, ये संघर्ष और बड़ा हो जाए। और अगर हमारा चुनौती अगर लेना ही चाहता है तो कह दीजिए कि ये चुनौती और बड़ा हो जाए। और अगर हमारा हिम्मत और साहस को नापना है तो ये आसमान को कह दीजिए और बड़ा हो जाए। अरे आप तमाम लोग जितने भी हैं बिरसा मुंडा का वंशज है, आपके अंदर वही खून है जो बिरसा मुंडा के अंदर है, जो सिद्धू कानू नीलांबर पीताम्बर चांद भैरव के अंदर है, वही खून आपके अंदर है जो निर्मल दादा के अंदर है। और यहाँ के बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर, फूलो छालो, चांद भैरव, निर्मल महतो, सुनील महतो, शक्ति महतो कभी भी अपना अन्याय बर्दाश्त नहीं किया है, अपना अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया है। तो हम लोग भी नहीं करेंगे, हम लोग भी नहीं करेंगे। और 2024 सिर्फ और सिर्फ जय की टाइगर जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाने के लिए झारखंडी भाषा खत्याम संघर्ष समिति को हम लोग का यहाँ से विधायक बनाने का काम करेंगे और सांसद भी बनाने का काम करेंगे। कहे कि बहुत ऐसा हमारा बिल, बहुत ऐसा हमारा विधेयक विधानसभा में पारित होता है और जाकर के लोकसभा में रोकने का काम करता है। तो एक साथ हम लोग विधानसभा में भी और लोकसभा में भी हम लोग इस आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। अरे कोई बात नहीं छाता का, हम लोग सब भीगते हैं, सब भीगेंगे एक जैसा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना भी गांव के माए बहन से वहां सबके हटाई विनती आए कि 2024 में किसी भी तरीके से नहीं भूलना है। बहुत तरह का प्रलोभन आएगा, उन लोग के पास बहुत आइडिया है, बहुत तरीका है कि कैसे ठगना है, कैसे इन लोग को झारखंडी लोग सीधा साधा होते हैं। उन लोग अभी क्या बोलता है जानते हैं? अरे जयराम महतो को, देवेंद्र महतो को, JVKS को जितना लड़ना है लड़ने दीजिए ना, चुनाव आएगा तो लोग पैसा कहाँ पाएगा, कहाँ से प्रचार करेगा, कहाँ से झंडा छपाएगा, कहाँ से बैनर करेगा। तो आज हम कह देते हैं कि ये लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो ताकत है आम जनता के लिए वो वोट का ताकत है, वोट का अधिकार है। और चाहे टाटा, अडानी, अंबानी का हो, चाहे गरीब
किसान का, कोई महिला हो पुरुष हो, सबका एक बराबर वोट का अधिकार है। और जब वोट का अधिकार हम लोग को मिला था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कहते गया था कि ये वोट का अधिकार आपको हम राजा बनने के लिए दे रहे हैं, दलाल बनने के लिए नहीं दे रहे हैं। इसीलिए आप राजा बनिए, चाहिए आप अपना दीवार में लिख दीजिए कि मैं इस देश का राजा हूँ, दलाल नहीं हूँ। इसलिए 2024 में सिर्फ और सिर्फ जेबी कैसेफ को अपना महत्वपूर्ण वोट दीजिए और टाइगर जयराम महतो का हाथ को मजबूत कीजिए। यही हम बार बार विनती करने आए हैं और हम निवेदन करने आए हैं। हम इतना कह करके अपना बात को रखते हैं।